आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नगर निगम में भूखंड घोटाले का आंकड़ा 40 से पहुंचा 400 के पार। निगम ने खुद माना 411 भूखंडों का सत्यापन नहीं। कार्रवाई की बारी आई तो कर ली आंखें बंद। उधार पैसे नहीं दिए तो बदमाशों ने पाल ली रंजिश। मौका पाकर डेयरी व्यवसायी पर किया जानलेवा हमला। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गर्मी शुरू होते ही जिले में गहराने लगा है जल संकट। खेरवाड़ा में 15 दिनों से नहीं हुई जलापूर्ति। पेयजल के लिए रात भर जागना बनी लोगों की मजबूरी। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में हुए भूखंडों के महाघोटाले के मामले में दिन दर दिन नई नई परतें खुलती जा रही हैं। 40 की संख्या से शुरू हुए भूखंडों के घोटाले की कहानी अब 400 से ऊपर पहुंच चुकी है। बेशकीमती भूखंडों पर रसूखदार लोग काबिज हैं तो दूसरी ओर कार्रवाई के नाम पर महाघोटाले का मामला नगर निगम और यूआईटी के बीच फुटबॉल बना हुआ है। एटीएन न्यूज ने जब भूखंडों के महाघोटाले के तह में जाने की कोशिश की तो कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए जो चौंकाने वाले हैं। हम एक के बाद एक तथ्य सभी के सामने सार्वजनिक करेंगे जिससे साफ हो जाएगा कि नगर निगम में भूखंडों का महाघोटाला हुआ है। और जब यह मामला उजागर हुआ तो अधिकारी क्या, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। निगम में हुए भूखंडों के घोटाले का आखिरकार कौन है मास्टरमाइंड? भूखंड घोटाले के मामले में आखिरकार नगर निगम प्रशासन और बोर्ड क्यों कर रहा है टाल मटोल? बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों की भूमिका बनी हुई है संदिग्ध। निगम की जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी की गई कारस्तानी। रिपोर्ट पर नहीं है कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर। एटीएन न्यूज ने टटोली नब्ज तो हुए कई तथ्य उजागर। परत दर परत हम उठाएंगे मामले से पर्दा। नगर निगम में भूखंडों के महाघोटाले का मामला पहले ही बना हुआ है और इसका कोई समाधान होते नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बेशकीमती भूखंडों के खुर्द-बुर्द होने के मामले में जिस तरह से परत दर परत पर्दे उठ रहे हैं उससे न केवल आला अफसरों बल्कि जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली और ईमानदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला 1-2 भूखंडों का हो तो शहर चुप भी रहे, बात सैकड़ों भूखंडों की है जो मिली भगत के चलते बाहुबलियों के कब्जे में है। 400 से अधिक भूखंडों पर अवैध तौर पर काबिज हो चुके हैं और न तो नगर निगम को न ही यूआईटी को अपने इस बेशकीमती संपत्ति की चिंता है। मामले की जांच हो या फिर भूखंडों सत्यापन या उन्हें कब्जे मुक्त कराने की कार्रवाई, सभी पहलुओं से नगर निगम के बोर्ड में बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। भूखंडों के घोटाले को सबसे पहले उजागर करने वाले सवृत पार्षद अजय पोरवाल का साफ कहना है कि भूखंडों के घोटाले के मामले में करोड़ों को भ्रष्टाचार हुआ है और मामला उजागर होने के बाद भी अवैध कब्जों को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कमाई का जरिया बना लिया है। 25 नवंबर को मैंने
गोविंद सिंह टांग जो हमारे नगर निगम के महापौर साहब हैं, उनको एक पत्र लिखा कि हमारे नगर निगम में 272 प्लॉट का इस तरह का एक गड़बड़ घोटाला हुआ है और आप इसकी देखें। ये बात तय है कि गोविंद सिंह जी टांग महापौर साहब ने तुरंत 5-7 दिन के अंदर एक जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी बनते ही भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में खलबली हो गई। खलबली होते ही सबसे पहले बोर्ड में उन्होंने अरविंद जारोली को इसका संयोजक बना के मेरे को उसमें एक मेंबर बनाया और 3 अधिकारियों को बनाया था। इसमें कोई इनके आपस में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद 4 जनवरी को इसकी प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक में 4, 5, 6 मेंबर बनाए थे। 6 मेंबर बनाए, उसमें पारस सिंघवी जो उपमहापौर हैं, उन्होंने आके कहा मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, जबकि पत्र में ऐसा कोई समिति अध्यक्ष की बात नहीं की थी। कोई बात नहीं, बड़े हैं, अनुभवी हैं। उसमें उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई आपके पास कोई सूची हो तो बताओ, हमारे पास कोई सूची वहाँ से नहीं आई है। तो मैंने कहा भाई सेक्टर 11 के 746, 47 और 48 3 प्लॉट हैं। UIT से इंडियन ऑयल के नाम से आए हैं, उसके ऊपर भी 3 नाम लिखे हुए हैं। मेरे को आशंका है ये तीनों नाम निरस्त फाइल आई है आपके पास। तो सुना आपने, पोरवाल का साफ आरोप है कि कई नेताओं के रिश्तेदार भी भूखंडों को खुर्द-बुर्द करने के गड़बड़ जाले में शामिल हैं। मामला सार्वजनिक होने के बाद भी इस मामले में आला अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। तो भाजपा नील बोर्ड मामले में किसी भी तरह का खुलासा नहीं चाहता है। भूखंड घोटाले के इस मामले में नगर निगम की भूमिका जिस तरह से सामने आई है, इससे साफ है कि बाढ़ ही खेतों को खा रही है। पारस सिंघवी ने जो अध्यक्ष थे, उन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लेके फाइलें मंगाई और उनको कागज़ देखने के बाद उस बैठक में ये लगा उनको कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वहाँ पे मेरे से वादा किया, क्योंकि आरोप लगाने वाला मैं था। उन्होंने मेरे से वादा किया कि अपन सेक्टर 3 से लेके एक जो 30 कॉलोनी आई है, एक पत्रावली, एक प्लॉट चेक कर लेंगे और जल्दी अपन काम कर लेंगे। परंतु उस बैठक के बाद उन उपमहापौर साहब और हमारी समिति के अध्यक्ष के मन में कुछ दुर्भावना आई। उन्होंने 1 महीने तक बैठक नहीं बुलाई। 1 महीने के बाद वापस 2 फरवरी को उन्होंने बैठक बुलाई। 2 बैठक बुलाने के बाद उन्होंने बात को गोलमाल करने की कोशिश की, पर मैंने वहाँ पे प्लॉट और भी बताए। उन्होंने कहा अपन दूसरे दिन 2 तारीख को जो मीटिंग है उसके दूसरे दिन अपन मौके पे चलेंगे प्लॉट पे। जब मौके पे गए तो उनको सत्यता पता चल गई कि भाई प्लॉट तो खाली है और ये नगर निगम उदयपुर के हैं। और कुछ प्लॉटों पे बोर्ड भी लगे हुए थे नगर निगम, जो रजनी डांगी के टाइम मेरे कहने से 174 प्लॉट पे उन्होंने बोर्ड लगाए थे, वो भी उन्होंने देखे। उन्होंने कहा ठीक है अब अपन एक कॉलोनी लेते हैं। और जो हमारी DTP थी नीलम वर्मा, उसको कहा आप चेक करो उसको। और उन्होंने कहा ठीक है, अपन 6 दिन में बैठक बुलाएंगे। उन्होंने 6 दिन बाद बैठक नहीं बुलाई। तीसरी बैठक बुलाने के लिए उन्होंने वापस 1.5 महीने के बाद 15 मार्च को एक बैठक बुलाई। उस दिन जैसे ही मैं बैठक में गया, वहाँ पे मेरे को अधिकारियों ने एक प्रतिवेदन दे दिया जो सारी मीडिया के पास भी है। उस प्रतिवेदन को देखते ही मेरे को ऐसा लग गया कि आज मेरे को 272 प्लॉट का सुलझारा करना पड़ेगा और घोषणा करनी पड़ेगी। मैंने उनको कह दिया कि बैठक में मीडिया रहेगी, पर मीडिया के नाम से उपमहापौर साहब डर गए, क्योंकि उनकी पार्टी में जो चोर थे सारे नाम खुल जाते, इसलिए उसने गलत ढंग से मेरे पे आरोप लगाने की कोशिश की। अब उन प्रतिवेदन को मैंने मेरे घर पे ला के मेरे जो अधिवक्ता उनके थ्रू मैंने पढ़ा। उसमें साफ लिखा हुआ था कि 40 बोर्ड पे तो लोहे के बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें नगर निगम उदयपुर की संपत्ति है, जो मैंने आरोप लगाया वो था। और 41 प्लॉट पे इनके नगर निगम में लीज कैंसिल की और इन्होंने वापस कब्जा लिया। इसका मतलब मैंने आरोप लगाया वो सत्य था। उदयपुर के समीना थाना क्षेत्र में यासीन उर्फ सोनू नामक युवक पर समीर तथा उसके साथी जुनेद ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार डेयरी संचालक यासीन की दुकान पर कुछ दिन पहले दोनों युवक आए और उधार पैसे की मांग करने लगे। इस पर यासीन ने पैसे देने से मना कर दिया। इस पर दोनों युवकों ने यासीन को धमकी दी और कहा
देख लेंगे, यह कहकर दोनों वहां से निकल गए। उसके बाद रात को वापस दोनों आए और यासीन उर्फ सोनू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। यासीन के पिता सलीम खान ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया तथा दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपी समेत तथा जुनैद की तलाश में लगी हुई है। घटना के बाद यासीन का महाराणा भोपाल राष्ट्रीय चिकित्सालय में इलाज करवाया गया। मैं मेरी डेयरी से दूध लेके जा रहा था, बड़ी मस्जिद के वहाँ मेरी डेयरी वहाँ से दूध लेके जा रहा था। पानी की टंकी आगे बड़ी मस्जिद के वहाँ इन्होंने आगे मेरी गाड़ी आगे इन्होंने 2 जन आए, इसको जो रोकी, गाली गलौज करी, तो मेरे को उतरने का मौका नहीं दिया। एक ने मेरे हाथ पीछे से पकड़ लिया और एक ने धारदार कोई हाथ में चमकता हुआ चाकू जैसा कुछ था, उससे मेरे माथे में मारे। तो मैंने बचाव करा, लेकिन वो मैं बचा नहीं पाया। फिर वहाँ से क्या भीड़ आई, उन भीड़ ने जैसे मेरे को वहाँ से बचा के निकाला, तो वो भीड़ देख के वो भाग। बिल्कुल शकल तो जानता हूँ, मेरे घर के सामने ही रहते हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने मेरे ऊपर वार करा था डेयरी पे, वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, उनके चक्कर में बच गया मैं। वहाँ पे मेरे से जानलेवा हमले की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ बच गया। मुझे पता नहीं है, इन्होंने मैं पैसे मांग रहा था दूध की उधारी के, तो मैंने इन्हें ना कर दिया, मैंने अब उधार नहीं दूंगा, तो इन्होंने दादागिरी करी। पिछले 15 दिनों से खिरवाड़ा के लोगों को पानी के लिए कई जतन करने पड़ रहे हैं। कस्बे में एक ही हैंडपंप पर पीने लायक पानी मिलने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटों तक कतारों में लगने के बाद लोगों को पानी नसीब हो पा रहा है। कोई टेम्पो में बर्तन डालकर पानी लाने को मजबूर है, तो कोई निजी टैंकरों से पानी मंगवा रहा है, जिससे पानी के टैंकरों के भी मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। गौरतलब है कि गोदावरी बांध का पानी सूखने से खिरवाड़ा में पेयजल को लेकर संकट गहराता जा रहा है। वहीं 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा इस समस्या का निदान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे लोगों में काफी रोष व्याप्त है। उदयपुर में बुधवार को सूरजपुर थाना क्षेत्र के खांजीपीर स्थित किशनपुर इलाके में मकान के निर्माण कार्य को लेकर विवाद हो गया। युवक ने पिता और पुत्र पर चाकू से वार कर दिया, जिससे पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के अनुसार बाबू खान के मकान का निर्माण चल रहा था, तभी उनके पड़ोसी ताहिर खान ने काम रोकने की बात कही। बाबू खान ने काम रोकने की वजह पूछी तो ताहिर खान ने आग बबूला होकर बाबू खान और उसके पुत्र पर चाकू से वार कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी ताहिर खान मौके से फरार हो गया। घटना के बाद बाबू खान और उसके पुत्र को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। सूरजपुर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। उदयपुर में बुधवार को धोलीबावड़ी क्षेत्र में एक कार में विस्फोट हो गया। ये विस्फोट कार में गैस भरते समय हुआ। तो धोलीबावड़ी में मुर्तजा नाम का एक युवक अवैध रूप से कार में गैस भरने का काम करता है। बुधवार को एक वैन में गैस भरते समय विस्फोट हो गया, जिससे कार पूरी तरह से राख हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया। सूचना के बाद धानमंडी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस मामले में किसी की जनहानि नहीं हुई। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। सोल विस्ट्रो लॉन्च।
enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री परिवहन के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से विस्फोटक सामग्री के साथ कार को भी जब्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मंगलवार तड़के नेशनल हाईवे पर अमरगढ़ होटल के पास जाब्ता पहुंचा था, जहां पर एक कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी हुई नजर आई। कार के अंदर एक युवक बैठा हुआ था। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी की डिग्गी के अंदर एक कार्टून में 200 छोटे गुल्ले एवं एक प्लास्टिक की थैली में 150 डिटोनेटर वायर मिले। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि इस विस्फोटक को वह अवैध रूप से होने वाली माइनिंग में काम में लेते हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बिंडर नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद द्वारा उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा व उपनिदेशक स्वायत्त शासन विभाग उदयपुर के समक्ष उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका द्वारा 14 दिसंबर को पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई साधारण सभा की बैठक में हुए निर्णय को बदल दिया गया। साधारण सभा में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई कि नगर पालिका क्षेत्र में कॉलोनियों के मकान के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइट हटाने की बात पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद विधायक प्रीति शक्तावत की उपस्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पालिका द्वारा जनहित को देखते हुए कॉलोनियों से लाइन हटाई जाएगी, परंतु अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष ने मिलीभगत कर साधारण सभा में लिए गए निर्णय को अपने स्तर पर फेरबदल कर व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति व अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए परिवर्तन कर दिया। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि मीटिंग में हुए फैसले में फेरबदल कर अध्यक्ष गैर आवासीय निजी प्लॉट से हाई टेंशन लाइन हटवाकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अध्यक्षता द्वारा नगरपालिका की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करते हुए नगरपालिका की राजस्व हानि की व व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति की गई। उदयपुर के खेरवाड़ा में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार को स्थानीय विद्या निकेतन सभागार में पूर्व उप जिला प्रमुख सुंदरलाल भाणावत की अध्यक्षता और पूर्व विधायक नानालाल आहारी के मुख्य अतिथि में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता पारस जैन ने जनसंघ से लेकर भाजपा के इतिहास और उसके महापुरुषों के जीवन गाथा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जैन ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत व गतिशील बनाने में जुटने का आह्वान भी किया। पूर्व विधायक नानालाल आहारी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कार्यकर्ता से संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम में भूखंड घोटाले का आंकड़ा 40 से पहुंचा 400 के पार। निगम ने खुद माना 411 भूखंडों का सत्यापन नहीं। कार्रवाई की बारी आई तो कर ली आंखें बंद। उधार पैसे नहीं दिए तो बदमाशों ने पाल ली रंजिश। मौका पाकर डेयरी व्यवसायी पर किया जानलेवा हमला। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गर्मी शुरू होते ही जिले में गहराने लगा है जल संकट। खेरवाड़ा में 15 दिनों से नहीं हुई जलापूर्ति। पेयजल के लिए रात भर जागना बनी लोगों की मजबूरी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज,
आपकी बेबाक आवाज़।